चलिए गुड इवनिंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर के मिल रहे हैं। एकदम आसानी से आपको एक्सरसाइज मतलब त्रिकोणमिति को इतना अच्छा से आपको हम समझा देंगे ना, जीवन में आपको कभी त्रिकोणमिति से डर लगेगा ही नहीं। समझ में आगे कि नहीं? इसलिए इसके एक एक वीडियो को आप आसानी से समझ करके इसका नोट्स तैयार कर लीजिए। 6 नंबर तक हम बना चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट डाल चुके हैं। आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा। चलिए हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखने के। कॉट थीटा बराबर 7/8 क्या कह रहा है? यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तब 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान, और दूसरा नंबर में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। बड़ा आसानी से समझिएगा। सबसे पहले दिया हुआ है हम लोगों को, यहाँ पे क्या है तो दिया है, क्या दिया हुआ है तो कॉट थीटा बराबर 7/8 क्या दिया हुआ है बउआ? तो कॉट थीटा बराबर 7/8। समझिएगा कॉट थीटा बराबर क्या होता है? यदि टेन थीटा बराबर p/b तो इसका क्या हो जाएगा b/p, मतलब कि आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो सबसे पहले हमको एक चीज करना है, तीनों चीज आपको निकालना। त्रिकोणमिति का 3 गो बहन है, लंब, कर्ण, आधार, और इसके 6 भाई है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो आपको क्या करना है, जब भी 2 देगा तो तीसरा निकाल लेना, और तीसरा निकालने के लिए एक चीज का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पता है ना? पाइथागोरस में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, है ना? तो कर्ण को क्या कहते हैं हम लोग? एच स्क्वायर बराबर, देखिए वो लंब में यहाँ पे कितना है हम लोगों का? परपेंडिकुलर में है 8 का स्क्वायर प्लस आधार में कितना है 7 का स्क्वायर। ई स्क्वायर उधर जब चले जाएगा तो रूट बन जाएगा, अंदर रूट 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। जब इसको आप अच्छा से जोड़िएगा ना तो ई 113 हो जाएगा, यानी h निकल करके आ गया हम लोगों का अंदर रूट 113। कितना निकल करके आ गया? अंदर रूट 113। जोड़ भी सकते हैं आप इसको आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग, मेरे पास लंब भी आ गया, कर्ण भी आ गया, आधार भी आ गया, कोई दिक्कत है? तीनों बहन को निकाल दिया। अब क्वेश्चन 1 नंबर क्या कहा? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसका जवाब देना। इसको कैसे बनाएंगे समझिए। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है पता बउआ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? समझ में आया कि नहीं? इसको कैसे लिखेंगे? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट इसको क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ही बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो आप कहोगे सर कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा होता है या नहीं होता है? अब आप बताओ यहाँ पे बउआ कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे सर b/h, कहोगे या नहीं कहोगे? तो इसका क्या होगा? b/h का स्क्वायर। और साइन थीटा का क्या होता है? तो p/h का स्क्वायर। कोई दिक्कत हुआ बउआ इसको जरा सा समझने में? आपको नहीं हुआ होगा, है कि नहीं? तो समझिएगा यहाँ पे क्या होगा। तो b में कितना है जल्दी से देखिए, आधार में है 7 का स्क्वायर, h में कितना है अंदर रूट 113 का स्क्वायर बटे परपेंडिकुलर में कितना है तो 8 का स्क्वायर बटे हाइपोटेनियस कितना है अंदर रूट 113 का स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? तो ई और ई चले गया नानी की यहाँ, कोई दिक्कत हुआ? तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बउआ? 49, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। यानी पहला नंबर का आंसर हो गया 49/64। कोनो दिक्कत हुआ किसी को समझने में? नहीं हुआ होगा। अब इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? दूसरा पार्ट कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, हम लोग कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b/p। क्या होता है बउआ? b/p का स्क्वायर। तो बेस में कितना है वहां देख लीजिए 7
बटे पी में कितना है 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का हो गया 64। देखिए आ गया कि नहीं आ गया आपका, दोनों आंसर आ गया कि नहीं आ गया, दोनों क्वेश्चन आप आसानी से समझ गए कि नहीं समझ गए। हमको शायद लगता है आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे जा रहे हैं, है ना। तब तक के लिए बाय बाय।